भारतीय मोमिन फ्रंट राजनीतिक तीसरा मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए पदयात्रा। अस्थावा, नालंदा। दिनांक 17 फरवरी 2024। भारतीय मोमिन फ्रंट एवं राजनीतिक तीसरा मोर्चा के तत्वाधान में 12 बजे दिन से निजामपुर अस्थावा से पदयात्रा करते हुए अस्थावा प्रखंड कार्यालय जिला नालंदा के समक्ष पहुंचकर संबोधन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सह भावी प्रत्याशी नालंदा लोकसभा क्षेत्र ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भावी प्रत्याशी पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र ने पदयात्रा के माध्यम से कहा कि किसानों की बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, नफरत और दहशत से देश एवं राज्य को छुटकारा दिलाने एवं बिहार में बंद पड़े सभी कल कारखाना को पुनः चालू करने व बिहार में बंद पड़े सभी चीनी मिलों को चालू करने, खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए भारी संख्या में भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के इस आंदोलन से जुड़कर देश एवं राज्य को खुशहाल एवं समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। हम लोगों की चाहत है कि देशवासियों को इज्जत, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाएं और न्याय समय पर मिले। इसके लिए हम लोगों को पुनः आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी एवं ईवीएम से चुनाव बंद कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इस न्याय एवं शांतिपूर्ण पदयात्रा में भीमराव, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय मोमिन फ्रंट, पुरुषोत्तम शर्मा, महासचिव किसान संघर्ष समिति, अनिल कुमार, मुनेश्वर पासवान, आशा यादव, इंदु देवी, रीना देवी, उर्मिला देवी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। बेटा विधानसभा में गया? क्या आपका बेटा लोकसभा में गया? नहीं। आप झंडा जरूर धोते हैं, आप जरूर झंडा हिलाते हैं और एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन आप उन वैसे लोगों को कहने पर जो पूंजीवादी तबके के जो लोग हैं, जो 150 रुपया देते हैं, गाड़ी देते हैं और पूरी को चौड़ी देते हैं पैकेट बनाकर, और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके पीछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता है। उनकी विकास लगातार बढ़ती जाएगी और आप अपने किए हुए कर्मों को पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। आज इस देश में मोदी जी कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था को हम बनाने की कोशिश करने से नहीं होता, करना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है। तर्क संगत कोई काम होनी चाहिए, झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यहाँ लगातार लोगों को बरगलाया जा रहा है, झूठी बात कहकर, अफवाहों में डालकर। और हमारे समाज के लोग भी जो है, हम जानते हैं, मैं उसी समाज से आता हूँ, हमारे समाज के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग, उनकी जितनी जानकारी होनी चाहिए नहीं हो पाती। और हमारे ही कुछ समाज के लोग जो दलाल किस्म के जो लोग होते हैं उनको जो है बार बेचने का काम करते हैं और उनकी बातों को सुनकर उन्हीं बेचारे उन्हीं के रास्ते पर चल जाते हैं। और कारण यही होता है कि राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी राम का भक्त हैं, हम लोग भी राम का पूजा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि राम की मंदिर बन जाने से यहाँ के सारे लोगों को एक भर गया। हम लोग तो बहुत छोटे उम्र से देखते आ रहे हैं कि जब अभी रामनवमी का समय आएगा, चैत महीने का समय आएगा, अखंड कीर्तन करेगा, रात भर हम लोग जय सिया राम करते रहते। और जो स्थापना करने वाले जो लोग होते हैं वो जाकर नींद वो गर्मी के दिन में भी कमर लगा कर सो जाते हैं। तो हमको तो पता है, हम लोग तो हृदय से कोई काम करते हैं, हम लोग झूठो मुझ के किसी प्रकार के लिए नहीं करते। मुँह में राम बगल में छोड़ी, कहना है क्या, करना है क्या, ऐसे काम हम लोग नहीं करते। हम लोगों के लिए सभी लोग सम्मान, सभी लोग बराबर, सभी को सम्मान करना चाहते हैं, सभी लोग को इज्जत करना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में, परिवेश में हम लोगों को चाहिए कि भारतीय मोमिन फ्रंट की जो आवाज है, जो बुलंद आवाज है और जो उनके सिद्धांत है, उनके जो विचार है, उनको सशक्त करने की जरूरत है। और आने वाले विधानसभा में, आने वाली लोकसभा में उनको मजबूत करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार बनाने की जरूरत है। सरकार बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, वोट की जरूरत है। आप वोट अपने लोगों को दीजिए, वैसे लोगों को वोट मत दीजिए। तो गाड़ी उनके पीछे लगातार आती है, तो
बहुत बड़े बाबू हैं। अरे भाई आप तो बड़े बाबू को जिंदगी भर करते रहे हो। अब आपका छोटे बाबू जो है, आप मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को हमको आगे करना है। हम तो पूछेंगे, क्या पूछ भी रहे हैं कि कितने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को लोकसभा में टिकट देंगे आप, कितने विधानसभा में टिकट देंगे आप? हैं? खाली बात कहकर लोगों को, हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम लोग के पास किसी भी तरह का छल प्रपंच नहीं है, और छल प्रपंच ना होने के कारण हम लोग जो का क्यों है, और लोग सरपंच छल प्रपंच करके हम लोगों को जो है से पीछे करने का काम करते हैं, नीचे करने का काम करते हैं। और आप देखिए नेताओं का, आज नेताओं का देखिए कि दिन दोगुना रात चौगुना होते चला जा रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? कहाँ से आ रहा है पैसा? इतना पैसा तो चाहिए। आजकल कोई ठाकुर जी को बहुत कैसे खुशी के साथ माला चढ़ाएंगे और उनकी जो सिद्धांत और बाता विचारों को जो है से रखने का काम करेंगे। पर कोई ठाकुर जी को कहते थे कि एक नेता को, एक लीडर को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए दाल रोटी चाहिए, और चलने के बहुत बड़ा लीडर को उसके गाड़ी चाहिए। लेकिन आज बड़े नेताओं को देखिए, जिस रूट से निकलेगा, जिस गली से निकलेगा, उसी रूट पर गाड़ी खड़ी है उसके लिए। तो ऐसा नहीं होता है। कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। आप लूट कर तरह से अंबार मचाए हुए हैं, अरबों खरब रुपया रखे हुए हैं, नहीं रखाता है तो कहीं नली में बिक देते हैं, कहीं गली में बिक देते हैं, लेकिन हमारे गरीबों को खाने का नसीब नहीं होता। उनके अच्छे स्कूल में फीस नहीं है, किताब अच्छी नहीं है, लेकिन सूटर के साथ साथ डूपर भी है। इसलिए डूपरों से सावधान रहने की जरूरत है। और अपनी जो बात है भारतीय नवीन का, उनको साथ देकर लोकसभा में, विधानसभा में आता है। नालंदा में हमारे भाई कुमार हरीश सिंह यादव जी आपका प्रत्याशी है, ऑलरेडी कंप्लीट, उसमें कहीं किसी का कोई गुंजाइश नहीं है। और आप आएंगे, आप जान जाइए कि उनका कोई भी कागज आपके दरवाजे तक पहुंचे, आप उनको वोट दीजिए, आप उनको मदद कीजिए। सब लोग आप देखिए यहाँ क्या होता है, जानते हुए भर में भी लोग अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भर में अनजान बनते हैं। यही कारण है गरीबी का, यही कारण है गरीबी का। जब पिछले बार में नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे थे सरकार में, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल हम लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15 लाख रुपया देंगे। जब उन्होंने नहीं दिया तो इनके बीच बचाव करते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो जुमला है। जो व्यक्ति यह बात कहता है कि ये तो जुमला है, वह व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री है। और जिस गृह मंत्री, जो घर का मालिक अगर इतना झूठा हो तो वह घर कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को भी समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों, हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अपनी बात पर विराम देते हैं। और एक बात और हम कहना चाहेंगे यहाँ के वीडियो साथी से कि जो आपके प्रांगण में, ब्लॉक का प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी हुई है, थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा पेंटिंग प्रिंटिंग करवा कर जा सुशोभित करने का काम करेंगे, ताकि आपका भी नाम हो जाएगा कि आप यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे। लोग कहेंगे कि वीडियो साहब एक थे जो यहाँ का कम से कम बाबा से जानते हैं, यहाँ के भ्रष्ट है। हाँ, सही बात है। आप लोग जागिए। चुनाव आता था पुण्यपति और माफिया अपराधी को क्यों वोट करता है? सही बात। वोट है जो बिक जाता है, जाएगा घर घर में वो दलाल बैठा हुआ है। सही बात। आपका घर में दलाल है ना, आपने यहाँ बेटा दलाल है। सही बात। से दो वोट, उसी को पहले झाड़ू दे करके पाड़ करके भगाइए, तो करवा दिए, अच्छा शासन लाइए। अब मैं कहूँगा कि भारतीय वुमेन फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हम लोग के सब गार्जियन है, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी से कहूँगा कि आप अपना बात को रखें और यहाँ का जो स्थिति है उसको भी अवगत कराएंगे वीडियो साहब के। भारतीय वुमेन फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद।
डॉक्टर महबूब अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भारतीय मूवमेंट के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, भारतीय मूवमेंट का बुलंद आवाज। खत्म करेंगे गुंडा राज। अब मैं कहूँगा कि अपना बात को रखें। लोगों को शुक्रिया, खैर मकदम और धन्यवाद देते हुए आज आस्थामा के हमारे किसी के पास समय नहीं, हम लोग के पास समय है, हम लोग के पास बाल बच्चा नहीं। आप भी करिएगा, आप भी बुलाइएगा, आप ही के पास हमारे आस्थामा के कुमार गौतम कुमार जी को बनाया गया है। उनको यहाँ मान लिया हम कदम सभी लोग मिल करके आस्थामा की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे बीच में हमारे एक साथी खड़े हैं जिनका शिकायत है कि हमारे गांव में पानी क्या है बोलिएगा। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं है। और यहाँ खास करके प्रखंड पदाधिकारी महोदय के जो लोग सुन रहे होंगे उनसे मैं निवेदन करना गौतम जी बने हैं कि आपके प्रखंड परिषद के अंदर जो गंदगी है, भारत सरकार सुंदर बनाने के फेरे में है, लेकिन आपके प्रखंड के अंदर इतनी गंदगी है कि लोग आने के समय नाक पर गमछा रखे हैं। आपके प्रखंड में कहीं बैठने का कोई सुविधा नहीं है कि गांव के हाथ से लोग आए और 5 मिनट बैठ करके अपना काम करा करके जाए। आपके प्रखंड के अंदर सुलभ शौचालय का नहीं है। इस प्रखंड एरिया के जो लोग आए तो सुलभ शौचालय में अपना हालत को पूरा करें। आपके प्रखंड में पानी का भी लगता है कि बढ़िया कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए ये सारा शिकायत सीओ है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रखंड के अंदर जो जनता की समस्या है उसको हम आसानी से निपटारा कराएं और जनता का जो मुख्य काम है उसको आसानी से कराने का काम करें। आप यहाँ के मालिक हैं प्रखंड के, और आपको चाहिए जाइए ये सारे आपका जिम्मेवारी है। अगर नहीं करते हैं तो देश और समाज के साथ धोखा देते हैं। इसलिए ये जनता जिस रोज उग्र होगा, जिस रोज जनता अपने अधिकार को समझेगा, उस रोज आप लोगों को मुसीबत आ जाएगा। इसलिए जनता से यहाँ कलेक्टर भी है, एसपी भी है, मुखिया भी है, मुख्यमंत्री भी है, आप लोग भी हैं। जनता यहाँ का टैक्स देता है और इस पैसे से आप लोगों का घर चलता है। से भी लगता है कि ये आस्थामा प्रखंड सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड है, इसलिए आप लोग भी सचेत होइए, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होइए और इस काम को कीजिए। ये इसी में आप लोगों की भलाई है, हम समाज की भलाई है। जो लोग यहाँ के दुखी लोग हैं, जो लोग हम लोगों से बात करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। हम लोग तो जनता को बताने के लिए निकले हैं कि आप अपने अधिकार को जानो। हम मानव हैं और इस मानव होने के बाद भी हमें मानवीय अधिकार नहीं मिलता है। अगर पूछा जाए कि जो 500 रुपया कमाने वाले लोग हैं, क्या वो अपने परिवार को भरपेट बढ़िया खाना खिला पाते हैं? नहीं खिला पाएंगे। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते लोग भूख से यहाँ सो जाते हैं। आज भी लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, आज भी लोग बीमारी से तरपते हुए मर जाते हैं। हॉस्पिटल है सरकारी तो वहाँ इलाज सही नहीं है। आज भी लोग चौक चौराहे फूट फाट पर जिंदगी गुजार रहे हैं, बांस और बल्ली गाड़ करके। आपका तो मकान है, इसलिए यह लड़ाई जो है भारतीय मूवमेंट फ्रंट तीसरा मोर्चा जो छेड़ा है पूरे बिहार और देश में चला रहा है कि आज़ादी मिली, इस आज़ादी का फायदा कौन लोग उठा रहा है? तो यहाँ के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, धनवान और बलवान लोग उठा रहे हैं।
पूरे देश का संपदा इन्हीं लोगों के पास है। अगर कोई IAS है तो उसी का बेटा IAS बनेगा। हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर कोई जज है तो जज ही का बेटा जज बनेगा। अगर कोई पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं तो उसी का बेटा पूंजीवादी बनेगा। तो फिर इस देश के 90% गरीब, कमजोर, असहाय, मजलूम लोग किसके पास जाएंगे? अगर ये गरीब जाते हैं तो आप अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं और यहाँ के जो मालिक है, जिसके मेहनत, जिसके मजदूरी से आप कुर्सी पर बैठे हैं, उसको एक कुर्सी में बैठने के लिए नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों, ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ भारतीय मूमिन फ्रंट और तीसरा मोर्चा आंदोलन शुरू किया है। चाहे इसके लिए हम लोगों की जान भी जानी पड़ेगी, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आजादी के लिए देश के वीरों ने हंसते हंसते अंग्रेजों के फंदे को चूमा था। आज हम लोग भी देश के पुनः आजादी लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस आंदोलन के लिए हमारे गौतम जी ज्वाइन किए हैं और उन्हें अपने इच्छा से कहा है कि आपके आंदोलन में हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए उनको हम लोग बधाई देते हैं। भारतीय मूमिन फ्रंट बहुत लोग गुमराह करता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, ये भारतीय, हम सब लोग भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं और ये हिंदी नाम है। और जो भारत के लोगों के अंदर जब तक भारतीयता का गुण नहीं पैदा होगा कि हम इस मुल्क के हैं, इस धरती के हैं, और हम लोग तो कुछ लोग भारत माता भी कहते हैं, लेकिन जब हमारी भारत माता है तो इस भारत माता के रहने वाले लाखों करोड़ लोग दुखी क्यों है? ये यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि आपके शासनकाल में देश के जनता दुखी क्यों है। तो भारतीय, हम सब लोग भारत के लोग हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, हम सब भारतीय हैं। मोमिन उर्दू नाम है। ईमानदार और सच्चे लोगों को मोमिन कहा जाता है। जब तक सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए ईमानदार, अच्छे और सच्चे लोग नहीं आएंगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत इनका चर्चा है, टेलीविजन देखिए, मोदी, पेपर पढ़िए, मोदी, लेकिन ये जब से 10 साल की उनकी किया तो नहीं बन पाता है, वार्ड मेंबर भी नहीं बन पाता है। तो कैसी आज़ादी, किसके लिए आज़ादी, ये आप हमारे सामने सवाल है। ये विचार हम आप सबको करना होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं मानिए, जो देख रहे हैं उसको तो मानिए। आपका भविष्य, आपका बच्चे का भविष्य खतरे में है इन जालिम हुक्मरानों के वजह से। चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो आपके भाजपा की हुकूमत हो, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। सत्ता पर तो वो राज करेगा, लेकिन लड़ाई हम आप करते हैं। कोई जय श्री राम के नाम पर लड़ाई करता है तो कोई अल्लाह अकबर के नाम पर करता है। तो इससे देश नहीं करे चलेगा। अगर जय श्री राम वाले के खून बहता है तो अल्लाह अकबर कहने वाले को साथ खड़ा होना चाहिए। अगर अल्लाह अकबर कहने वाले के ऊपर जुल्म होता है तो जय श्री राम वाले को खड़ा होना है। तब यह देश का भाईचारा और देश का अस्तित्व बचेगा और विदेश में मेरा नाम होगा। लेकिन आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, अब और बेरोजगारी भी उसी तरह से है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान किए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन आज 10 साल हो गया, 20 करोड़ जनता इनसे पूछना चाहती है कि 20 करोड़ नौकरी किसको आपने दिया है। जनता सवाल करती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से, खास करके इस देश के लोगों से, जिनका यह देश है, यह देश किसानों का है, मजदूरों का है, आपके सैनिकों का है, जो रात दिन बॉर्डरों पर सेना
हिफाजत करता है उसका देश है। जो किसान रात दिन खेतों में काम करके अनाज उगाता है उसका है। और यह मजदूरों का है जो आपका बिल्डिंग नजर आ रहा है। हम मजदूर मकान बनाते हैं लेकिन हमको उस मकान में रहने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए इस देश के व्यवस्था को परिवर्तन के लिए ये लड़ाई है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो जरूर इसका मेंबर बने। एक ही आदमी हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, देशभक्त हो तो सैकड़ों करोड़ भारी पड़ेगा। हक बात बोलने में, सही बात कहने में डरना नहीं चाहिए। लोहिया जी कहा करते थे कि सत्य बात जोर से कहो, सड़कों पर कहो और सबके सामने कहो। मौत तो सबको आना है, कोई मौत से बचा है क्या? अगर कोई एयर कंडीशन में मकान में रहता है तो वो भी मरेगा। कोई हवाई जहाज पर घूमता है वो भी मरेगा। और कोई गरीब गुरबा दरी और चट्टी बिछा करके सोता है वो भी मरेगा। इसलिए सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, ईमानदारी के लिए, भाईचारा के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई आप हम सबको मिल करके लड़नी होगी। और नफरत से देश मेरा आगे नहीं बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ये झंडा, बहुत लोग हम लोगों को कमेंट करता है कि ये पाकिस्तानी झंडा लेकर के आया है। लेकिन जान लीजिए आप लोग, ये पाकिस्तानी झंडा नहीं है। ये अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने शोषित दलित पिछड़ा के आंदोलन के लिए काला झंडा उठाया था, जिनके सीने में गोली मार दी गई कुर्ता में। ये झंडा उनका है। पाकिस्तानी झंडा तो राजद और जदयू के लोग लेकर के घूमते हैं। पाकिस्तान का झंडा हरा है और जो हरा लेकर के घूमता है वही पाकिस्तानी झंडा है। इसलिए ये है क्रांति का प्रतीक है। आज मुल्क के अंदर, देश के अंदर अंधकार है तो हम लोग चाहते हैं कि प्रकाश पैदा हो, सबके अंदर भाईचारा हो, सब लोग मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएं। ये ही हम लोगों का आंदोलन है। और ये आंदोलन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों से भी ये नहीं समझिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय था, आजादी के समय, तो ये बेईमान लोग कहा कि जो ग्रेजुएट होगा वही चुनाव में वोट डालेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में 90% अशिक्षित लोग हैं, इनका तो वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे भंगी का बेटा हो, सबका एक वोट का अधिकार होगा। और जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो देश का राजा बनेगा। जिससे राजा बनाया जाता है वहाँ चोरी हो रहा है। ईवीएम मशीन से वोट को बेईमानी कर लिया जाता है। गुंडा बदमाश गांव में डरा करके, धमका करके, खिला करके वोट ले लेता है। तो अब तो जनता को भी सोचना होगा। आज 20 साल 30 साल पहले आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हर बूथ को कब्जा कर लिया जाता था। किसी की हिम्मत नहीं था कि गांव के लोग जा करके अपना वोट डाल सके। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है। आप अपना वोट डालने जाते हैं, भला ही वोट आपके मशीन के जरिए बेईमानी क्यों न कर लिया जाए, लेकिन आप आज वोट डाल रहे हैं। उस वोट को हिफाजत कीजिए, किसी के कहने पर नहीं, किसी के समझाने पर नहीं। आप खुद स्वयं मालिक हैं अपने एक वोट का, दूसरे का वोट का कोई मालिक नहीं है। इसलिए भारत के अंदर हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी, साहू जी महाराज लड़े। यहाँ पढ़ने का अधिकार महिलाओं का नहीं था। सावित्रीबाई फूले लड़ी, ज्योतिबा राव के पत्नी। यहाँ बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। वो लोग कोई शासन में नहीं गए, लेकिन समाज को बदला। यहाँ जिंदा औरतों को दफन जला दिया जाता था, उसको रोकने के लिए हम महापुरुषों ने काम किया। तो क्या हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश के लिए अपनी एक दिन का कुर्बानी, अपने कमीनी का 1 रुपया
आंदोलन में लगाएं। अगर हम लगाते हैं ईमानदारी के साथ तो देश बदलेगा, समाज बदलेगा, हम आप सब लोग बदलेंगे। और ये जो व्यवस्थापिका है, जो बेईमान बना हुआ है, ये वीडियो के यहाँ तो गरीब लोग मिल ही नहीं सकता है। कलेक्टर एसपी के यहाँ तो जाना बहुत, ये देश की आज़ादी है। जिसके पैसे से ये लोग काम करते हैं वहाँ यहाँ के जनता को मिलने का अधिकार नहीं है। ये इस व्यवस्था को बदलने का काम भारतीय मोमिन फ्रंट और राजनीतिक तीसरा मोर्चा कर रहा है। और सदस्य बना हूँ भारतीय मोमिन पार्टी को। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं हमारा पार्टी का भारतीय मोमिन फ्रंट का राष्ट्रीय महासचिव भीमराव जी से कहूँगा कि अपनी बात को रखें। तो हम लोग बढ़ाने के लिए अगर चाहेंगे कि जो पढ़ाई विदेश में होता है वो हम लोग यही दिलवाएं, यही करवाएं, यही करने का क्षमता करवाएं। इससे आगे हम तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो जो हम लोग का घर अंधार हो रहा है, जो हम लोग को बच्चे बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, 3 मर रहे हैं, वो हम सब यही रखेंगे। और ये नहीं कहेंगे कि इतना पैसा लगा के भी पढ़ा, जितना क्षमता है उतना ही करेंगे, लेकिन यही करेंगे। यही सरकार की विरोध करें, लेकिन सरकार तो नहीं मानते हैं। सरकार कॉलेज जाइए तो वहाँ भी पैसा लगता है, अच्छा पढ़ाई कराइए तो उसमें भी पैसा लगता है। हम लोग के पास क्षमता है ही नहीं तो हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग अपना मोर्चा निकाले किसानों का, कि सब बहने मिलकर और आगे बढ़ेंगे और देश को बढ़ाएंगे। और पार्टी का प्रखंड का मतलब स्थानीय विधानसभा से थे तो हम उसका हमारा तो सब कागजों में वहाँ हो जाइए खड़ी, वहाँ उनके साथ अच्छा लगेगा। ऊपर भी नहीं समझे, अगर समझे पार्टी के द्वारा देखिए कोरोना पर भी, कोरोना वायरस दूर करने के लिए भी राम रही एक है जय श्री राम करने में क्या है, इसमें यही भगवान को मतलब कि जो भगवान है वो सिद्ध भगवान कैसे दूर होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पार्टी द्वारा चिट्ठी भेजा गया है, लेकिन इस पर कहीं नहीं लाया गया, इसमें तो खर्च भी नहीं था। तो बताइए अगर पार्टी को इसे करते हैं तो सब एक न होंगे। इसलिए पार्टी पर सब ध्यान दीजिए और पार्टी को एक बार समय के देख करके देखिए कि कैसे बिहार चमकता है। बिहार हम विशेष और क्या हमने बताया, सब तो चीज आप लोग को सोचने और समझने का और कहने का है। आप लोग ही बोलिए। नाम पता बताइएगा जहाँ के हैं रहने वाले। सारी नाम है और हमारा घर अस्थावा। क्या चीज़ अच्छी लगा भाषण में आपको? हाँ, भाषण ये है कि मोट बात की यहाँ पर हम लोग मजदूर आदमी हैं, जो दबे कुचले हुए आदमी हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, आप कुछ बोलिए। हमको बहुत अच्छा लगा, सुन के समझ के अच्छा लगा बात के, हम इसमें जुटना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू। नाम बता मेरा दीजिए। नाम गौतम कुमार घर अस्थाना हुआ। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा तुझे? बहुत अच्छा, सब प्रचार होगा आप लोगों का। चला जाए और गरीबों को जो है परेशान और तंग करने का काम किया है, तो आप लोग संभालने का काम करें। साथियों, कम से कम समझिए और इस प्रखंड के तमाम माता बहनों को मैं चरण वंदना करता हूं। और फिर हमारी मुलाकात होगी जबकि हम अररिया जिला का उम्मीदवार है लोकसभा का, और इस बार कोई भी माई का दूध अगर पिया है, तीनों दलों ने भाजपा राजद जदयू, तो हमको हरा करके दिखा दे इस बार हरा करके, उसके बाद हम बताएंगे। और तब देखिएगा ईमानदारी किस तरह से आती है, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। आज हम किसान संघर्ष का जो है महासचिव बिहार प्रदेश का बना हुआ हूँ, और हो सकता है कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाने का लोग कामना करेंगे, वो तो बात की बात है। तो साथियों, अब ऐसा बिचौलिया दलाल ठीक बढ़ गया। पंचायती राज का चुनाव में देखिए कि एक बार भी जो है रुपया का घूसे की बात कर रहा है, या वो काम करेगा साहब। आज बिजली इतना महंगा कर दिया गया, बिजली का बिल नाजायज ढंग से तसीला जा रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ का तमाम लोग? क्यों नहीं आप लोग लाठी झड़ुआ लेकर के निकलते हैं? खाली किसान संघर्ष समिति के नाम एगो पत्र दे दीजिए और उसके बाद
झड़ुआ लाठी लेकर के आप लोग निकल जाइए। हम समझ लेंगे कि क्या बिगाड़ लेगा अधिकारी। जो नौकर है वो नौकर की तरह रहेगा। राजनीतिक तीसरा मोर्चा का शासन आएगा। इसलिए कि हम लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब जमातवादी का काम कर रहे हैं। और जाति अपना वोट लेकर के स्थिर रहे ना, समय बता देगा कि जात का वोट से क्या होने जा रहा है, ये वक्त बता देगा। यही मैं जानकारी आज अस्थाना प्रखंड के तमाम माता और बहनों और भाई बंधुओं को मैंने बताने का काम किया है। महंगाई पर जो है हम लोग रिमोट कंट्रोल रखेंगे और इतनी महंगाई नहीं चलेगी। अब अगर जो बढ़ गया है वो तो मैं घटाने का कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन जब हम लोगों की सरकार होगी तो कम से कम महंगाई एक आना भी नहीं बढ़ेगा, एक नया पैसा भी नहीं बढ़ेगा और इतने से सारे लोगों को खुश रखेंगे और गरीब का बाल बच्चा भी अच्छे से अच्छे विद्यालय में जाएगा और गरीब का बेटा बेटी भी इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। ये हम लोगों ने संकल्प लेकर के चला है। पढ़ाई की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा मेरा बिहार। मैं आप लोगों से यही आर्जू किया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आप लोगों के बीच जब भी बुलाएंगे तो भाई पुरुषोत्तम आप लोगों के लिए तैयार है। आज हमें नीतीश कुमार बहुत ज्यादा हमें याद आते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि भैया कम से कम आप एक बार हमको मदद कर दीजिए, आप दलवा में आइए, जो पदवा सोचते हैं वही दे देते हैं। हमको तुम्हारे के पद में थे। हम गरीब घर में जन्म लिया है, हम मरेंगे तो 3.5 हाथ की धरती पर मुझे दफन कर दिया जाएगा, मात्र 3.5 हाथ का दफन। जिसके सत्ता में, जिसके बने की दल में कोई भी ऑनेस्ट आदमी नहीं है, क्या तुम्हारे के पार्टी में आकर के करेंगे? यही ना कि लीजिए अपना खजाना अपना दे रहे हैं, अपना मौज करते रहिए। किसका पैसा है? बिहार की जनता का पैसा है और बिहार की जनता का पैसा इन लोग लूट खसोट मचा करके और गरीबों को जो है मैंने की तलवार चला रहा है। जागने का काम कीजिए। चुनाव में इस वक्त हल्का मची रहेगी, लोकसभा से लेकर विधानसभा तक जमी रहेगी कामना। आप लोग का साथ का जरूरत होगा। आप तब फिर कहेंगे कि मेरा हंसता बिहार होगा कि नहीं, वो तो मैंने की क्या बोलता है रिजल्ट के बाद में पता चलेगा। हम लोग जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। आज जो सरकार 10 साल चलाए और जो सरकार 15 साल चलाया और जो सरकार 20 साल चलाया, तो आपको जनता के दो हाथ काटिए दिया है। अब भी जीत जाएगा, अब फिर सत्ता पर बैठेगा तो बचा हुआ गर्दन है भैया साफ कर, इसके सिवाय और कुछ नहीं करेगा। होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप ही का चीज आपको पहुंचने नहीं दे रहा है। खाली माफिया और बिचौलिया बड़े बड़े लोग जो है लगे हुए हैं इसमें कि जैसे भी हो हमारा खजाना खाली भरा रहे, हमारा खजाना भरा रहे। आज प्रखंड स्तर पर आइए तो पंचायत स्तर तक के जाइए, इन्हीं को न्याय नहीं समझ में आ रहा है। न्यायपालिका से लेकर के सबको जो है दबंग के हाथों में डाल दिया है। तो आज जाइए, आज यहाँ से कहते कि न मुकाबला करने में आपको थाना साथ दे रहा है, न आपके साथ है कि कानून सामने आ रहा है, कोर्ट सामने आ रहा है। वहाँ भी भ्रष्टाचार है, मनमानी ढंग से हो रहा है, जो मन में आया सो कर रहा है। ये सब कोई तरीका है? ये कोई राज है? ये कोई राजा कहने लायक है? नहीं है। और जनता को भी मैंने सभी जगह बताने का भी काम किया है कि कोई भी सरकार में अगर दम है तो पुरुषोत्तम का नाम लीजिएगा, अपने से फिर कौन हो जाएगा। हमारा नाम सुनते सबका बुखार जो है ना बढ़ जाता है। कहते हैं कि अब हमको करबतिया लेने दो भाई। वो आदमी के लिए बड़ी हम कोशिश किया, लेकिन वो आदमी जो है किसी का बात नहीं मानते हैं भाई। वो सत्ता और ईमानदारी का पुजारी है, इसलिए कि हम आनंद मार्ग होने वाली नहीं है। ये देश नहीं विकास होगा। जैसे कि कहे थे हमारे सरकार तो क्या आपका आने वाले दिन में आंख खराब हो जाएगी महिला को, तो 400 रुपए के सिलेंडर देके लालची दिए, खाली सिलेंडर फ्री में भी कुछ लोगों को दिए। मेरे को तो अभी तक कुछ पता नहीं, हम क्योंकि सरकार के राशन भी नहीं खाते हैं दोस्तों, इसलिए मुझे डर नहीं है। और डर इसलिए नहीं है, जब मैं पैदा लिया था तो मेरा होश नहीं था कि हम मरेंगे कि बचेंगे। आज मुझे ये नहीं होता कि मैं मरेंगे कि बचेंगे, तो मुझे इस चीज का डर नहीं है। बाकी ये सरकार को जरूर कहेंगे कि जो वादा करते हैं तो पूरा क्यों नहीं करते हैं। झूठ वादा नहीं करना चाहिए, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और विकास होना चाहिए देश के तरीके, अमेरिका को विकास होता है। तो आज हमारे मुकाश अंबानी अंडानी और सब आके जुटे हुए। अगर हमारे देश का विकास होता तो आज हमारे गरीबों इसमें से कि जनता विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री बनता। अगर हमारे बिहार का विकास होता तो अच्छे डॉक्टर और अच्छा इंजीनियर स्कूल आज हमारे बिहार में होता। क्यों आज बिहार के आदमी बंगलौर पर नहीं जाता? आज अच्छा कारखाना होता, अच्छा फैक्ट्री होता तो बिहार में लोग रहता। क्यों जाता दूसरे देश? देखे होंगे कोरोना में कितने जनता मरा है। क्या विदेश से लोग आए
तोड़ दिया। तो ये सरकार को फिर लाओगे, फिर चुनोगे तो आपके देश का विकास होने वाला नहीं है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब तय करना होगा कि हम अपने देश और समाज को बताएं, और हम तो अपनी सरकार तय चाहेंगे। सरकार की मदद भी मुझे चाहिए, और सरकार की महिला को मान सम्मान इज्जत भी चाहिए। गरीबों के लिए घर, कपड़ा, रोटी, इज्जत चाहिए, ये मुझे चाहिए। तब तक नहीं बैठेंगे जब तक सरकार की मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। यहाँ से दिल्ली तक चलनी पड़ेगी, मैं चलूंगी, क्योंकि अब 10 साल पहले भी हम पैदल यात्रा दीघा से लेकर बख्तियारपुर तक 3 दिन किए हैं, जबकि मुझे उम्र नहीं थी। बाकी मेरी सोच बहुत बड़ी है, मेरी सोच बहुत बड़ी है कि मैं समाज की काम करूं। दोस्तों, बहुत मन में चल रहा होगा कि महिला पैसा लेके आती है, चर्चा करती है कि दोस्तों पैसा लेके नहीं, मन में एक शौक है कि हम अपना समाज के काम करूं। अगर किसी भाई बंधुओं को अच्छा लगे तो मेरे साथ दो और इस समाज को बदलो। समाज बदलेगा तो आपका देश का विकास होगा, तभी बिहार का विकास होगा। अब सोचो, जो कुर्सी अगर सरकार छोड़ने न चाह रहा है और इधर से उधर पलट रहा है, तो क्या आपका कोई होगा? कल आपका एगो कागज भी अच्छा बन पाएगा? आपका बच्चे को कोई विकास होगा? तो आप कुर्सी बदलवाइए, आप सरकार बदलिए, और नहीं तो आपका कोई दुनिया बदलने वाला नहीं। ये बड़े बड़े बात गोल गोल करेंगे, बाकी खाली घूसखोरी, खाली नफाखोरी यही हो रहा है। हमारे भारतीय मनोरंजन में 3 नियम है: सच बोलो, सामने बोलो, एकता रहो। एकते में बल होता है। हमारे हाथों में 5 अंगुली है, खोल देते हैं तो छिड़िया जाता है दोस्तों। बाकी मैं बांध लेती हूँ तो मुझे शक्ति होती है। अगर एक थप्पड़ मारोगे कम आवाज आएगा, बाकी मैं एक मारो मुझे बांध के तो देखो उसको मुँह काटते। मेरी मानिकपुर के महिला को देखे होंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मानिकपुर के घिनौना काम देखे कि 2 महिला थी, कहता है कि गरीबों को होता है। अफसर की बीवी थी, अफसर की, एक तो कुमारी लड़की थी, दूसरी अफसर की बीवी थी, उसको नहीं छोड़ा। हमारे ऐसे दुष्ट हमारे देश में पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसे दुष्ट को पहले दोनों आँख फोड़ देना चाहिए, फिर उसको लटका के सीधे गोली मार देना चाहिए, अन्य तो आग लगा देना चाहिए, क्योंकि तभी मेरा देश संभलेगा। फूलन देवी के बाद फिर कांड हुआ। तो ऐसा सरकार के लाएंगे तो मेरे देश में यही विकास होगी। किसी को माँ की इज्जत जाएगी, किसी को बहन की इज्जत जाएगी, किसी भाइयों बंधुओं को भी इज्जत जाएगा। क्यों भाई बंधु जाता तो हम लोग का दर्द नहीं होता है कि ये माँ तो 9 महीना कोख में रखती है, तो दर्द हम लोग का भी होता है, क्योंकि इसी माँ तो जन्म देती है ना। तो भाई बंधुओं को भी अंगुली में दर्द होता है, तो मुझे भी दर्द होती है। इसलिए मैं एक चीज के लिए मांग नहीं करते हैं सरकार से कहते हैं कि सरकार वैसा समाज बनाओ जहाँ महिला को भी इज्जत मिले और पुरुष को भी इज्जत मिले, मान सम्मान दोनों को मिले। अगर एक वोट के मुझे मान सम्मान मिला है तो मुझे हक हुकूमत को भी हक मिलना चाहिए। मेरी महिला को मान सम्मान भी मिलना चाहिए, जहाँ जाए वहाँ बराबरी का कुर्सी भी मिलना चाहिए। एक भाइयों ने कहा आने वाले दिन में तुम्हारे कुर्सी छीन जाएगा, ऐसा दिन आने वाली है। एक अवधि में मैंने कहा कि अगर कुर्सी छिन जाएगा कोई गम नहीं, क्योंकि गम में गम नहीं, जो गम हिंदुस्तान में पाकिस्तान में नहीं, गम कुर्सी न छीन लेगा, मेरे जान तो न छीन लेगा दोस्त। अगर ये जान रहेगा तो फिर पढ़ेंगे, फिर वोट देंगे, फिर जीतेंगे, फिर समाज को बढ़ाएंगे, फिर समाज को समझाएंगे। अगर समाज मेरे अच्छे होंगे, सच्चे होंगे तो मेरी बात को समझेंगे और समझते रहेंगे, क्योंकि एक वोट से मेरे देश और दुनिया हारती है, जीतती है। आवाज हमारे समाज इतना बिगड़ गया है कि 5 रुपया 5000 में बिक जाएंगे, एक बोतल दारू में बिक जाएंगे, मुर्गा में बिक जाएंगे। दोस्त मत ऐसा बिगड़ो, ऐसे बिगड़ोगे तो मेरे देश बिगड़ते रह जाएगा और गुंडा नाफरत आते रह जाएगा और आपको माँ बहनों को इज्जत मिलते रह जाएगा। इसे